श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। इसको चित्त में सुस्थिर करने के लिए महापुरुषों ने नाना प्रकार के उदाहरण और उदाहरण दिए हैं। पूज्य डोंगरे जी ने दो मित्रों की कथा इस प्रसंग में सुनाई थी। दो मित्र जन्माष्टमी के दिन अपने गांव से और प्रयाग और वहां शंख माधव के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। शंख माधव का मंदिर बड़ा दिव्य है और उनके नेत्र अद्भुत सुंदर हैं। चित्त को सम्मोहित करते थे। कभी जब वहां जाओ तो जरूर दर्शन करो। दोनों मित्र चले कि रात्रि को वहां जन्माष्टमी के दिन जन्मोत्सव मनेगा, कीर्तन होगा। ठाकुर जी की झांकी के दर्शन होंगे, प्रसाद मिलेगा। तो ये संकल्प करके वो चले। रास्ते में वो चल के आ रहे थे तो रास्ते में एक रेड लाइट एरिया पड़ा। हम उसको ज्यादातर लोग समझते हैं। तो उस रेड लाइट एरिया में प्रवेश करते ही वहां के परमाणुओं ने एक मित्र को प्रेरित किया और उसने अपने दूसरे मित्र से कहा, देखो अभी तो बहुत दिन बाकी है, ये समय हो गया है मुजरे का, तो थोड़ी देर मुजरे का आनंद ले लिया जाए और 12 बजे के पहले पहले पहुंच जाएंगे तो दर्शन भी हो जाएंगे, प्रसाद मिल जाएगा, थोड़ी देर कीर्तन भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो दूसरा मित्र कहता है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? आज जन्माष्टमी का ऐसा पवित्र दिन और तुझे ये विषय के नाच गान देखने का मन कर रहा है। कर तो अब दूसरे मित्र के मन में तो चढ़ गया। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। जा, तू नरक में जाना चाहता तो मैं क्या करूं? मैंने तुझे समझाया। अब ये कह करके पहला मित्र तो चल दिया मंदिर में और दूसरा मित्र सीढ़ी चढ़ करके ऊपर पहुंच गया
उस भगवती के कोठे पर, और वहाँ जाजिम बिछा हुआ था, गांव तकिए लगे थे, और बहुत बढ़िया खश के इत्र का छिड़काव हुआ था। खस के पंखे जले जा रहे थे, पान की गिलौरियां बड़ी बढ़िया सुरभित प्रस्तुत थी, और मुजरा प्रारंभ बस होने ही वाला था। बड़े बड़े धर्मभाग बड़े, जैसा हम लोगों की भाषा होती है, मैं उनकी नकल नहीं करना चाहता हूँ। बैठाया, अब मुजरे में बैठ तो गया और नाच गाना प्रारंभ हो गया। अब उसके संस्कार उद्भूत हुए, अरे दुष्ट, अरे पापी। शरीर उसका मुजरे में बैठा है, सामने संगीतकारों के साथ वो भगवती अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। मुजरे के कायदा होता है, अगर वहां ठीक से आपको बैठना ना आए, ठीक से बोलना ना आए, अरे तमीज से पान लेना और पी करना ना आए, तो कई बार अपमानित करके उठा दिया जाता है। उसकी तहजीब होती है, तो बीच में उठा नहीं जाता है। अब वो बैठ तो गया, अब मन में बड़ा पश्चाताप करा, अरे पापी, तेरे पापों का कोई ठिकाना है? आज जन्माष्टमी का पवित्र दिन तू यहाँ क्या मरने के लिए आ गया है? अब वो अपने आप को कोस रहा है। शरीर तो उसका मुजरे में बैठा है, और वहीं बैठे बैठे ध्यान कर रहा, ओहो हमारा मित्र पहुंच गया वहां। चौबेपुर की मंडली आज कीर्तन करने वाली थी, वो आ गए होंगे। कैसे प्रेम से ढोलक और छाना बजा करके वो लोग कीर्तन करते, सबको मस्त कर देते। कैसी बढ़िया बढ़िया राग रागिनियों में वो कीर्तन करते हैं। बाहर आई होगी, और हमारे ठाकुर जी आज पीली पोशाक धारण करने वाले हैं। कैसे सुंदर लग रहे होंगे, उनके नेत्र कैसे झिलमिला रहे होंगे। आहा, मेरा मित्र कितना भाग्यशाली है, भगवान के दर्शन कर रहा है, और मैं यहाँ इस नरक कुंड में बैठ गया हूँ, अब उठ भी नहीं सकता। बड़ा पश्चाताप कर रहा है। उसका दूसरा मित्र जो पहुंच गया मंदिर में कीर्तन में। अब आपको मालूम है कि भादों में सीजन कितना स्वेल्टरी होता है, गर्मी भी होती है, और माने उमस बहुत होती, पसीना सूखता नहीं, और इतने लोग बैठे तो पसीना तो आता ही है। अब ये मित्र मंदिर में पहुंच गया। अब चौबेपुर की मंडली बड़े सुंदर सुंदर राग रागिनियों में कीर्तन कर रही है, भगवान की झांकी सामने है, और वो सोचा मैं कहाँ आकर के फंस गया इतनी जल्दी। अरे जन्म तो 12 बजे होगा, हम 11:45 तक आ जाते टाइम पर, 11:30 तक आ जाते, 12 बजे पहले ही तो पहुंचना था। आ करके यहाँ फंसे पड़े उमस में। मेरा मित्र कितना भाग्यशाली है, कैसे ठाठ से जाजिम बिछी होगी, बड़े बड़े गांव तक ये लगे होंगे, सामने हुक्का भी रखा होगा, बड़ी खुशबू वाला तंबाकू वो मंगाती है भाई जी, पान की गिलोरियां रखी हैं। वाह, ऊपर से इत्र का छिड़काव लिए हुए खश के पंखों से हवा हो रही होगी। छन्नू मियाँ तबला बजा रहे होंगे, क्या जोर से तबला, तिरकिट धम, वाह वाह वाह।
और घसीटे लाल जी कैसा जोर से रेंग रेंग करके बजाते हैं। बड़ा बढ़िया वाद्य होता है, स्वर उसके साथ एकदम मिल जाता है। नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे करके बजाया जाता है। याद आया भी नहीं, याद आया तो क्या करना, मैंने वो वाद्य का ध्यान कर रहा। और बाई जी कैसे आके छन 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 करती हैं, और जैसे ही सम पे सारे वाद्य करके पैर छन से रुक जाते हैं। वाह वाह, क्या मजा आ रहा होगा। मेरा मित्र कितना भाग्यशाली है, मौज ले रहा, मैं यहां इस गर्मी में सड़ रहा। एक मंदिर में बैठा हुआ पछता रहा है, और एक मुजरे में बैठा हुआ पछता रहा है। पूज्य डोंगरे जी ने कहा दोनों की मृत्यु हुई। जो मुजरे में बैठा था उसको लेने के लिए विष्णु के दूत आए, और जो अब जिस तरह मैंने महापुरुषों से सुना है वैसे उसकी दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन ले जाने के लिए दूसरे गण आए। प्रश्न ये हुआ, वो मंदिर में बैठा है, कीर्तन में बैठा है, उसके लिए तो अलग प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। जो उस नृत्य संगीत की सभा में बैठा है, विषय के गाना सुन रहा है, उसके लिए अलग व्यवस्था बताया गया। उसका तन उसके प्रारब्ध से, परिस्थिति से, अज्ञान से, जिस किसी तरह से भले मुजरे में पहुंच गया हो, लेकिन उसने पश्चाताप किया। उस पश्चाताप से पाप करते हैं, ध्यान रखें, प्रायश्चित से पाप करते हैं, ध्यान रखें। मन से किया जाए ऊपर ऊपर, तो प्रायश्चित किया और ध्यान कर रहा था बिंदु माधव का। आहा, क्या ठाकुर जी के नेत्र मुस्कुरा रहे हो। आप कुछ देर वहां खड़े होकर देखना, ऐसा लगे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो आप अपने आप स्वयं कर लेना, बड़ा दिव्य मंदिर। तो वो अंतिम समय ठाकुर जी के नेत्रों का और मुस्कुराहट का चिंतन कर रहा था। अंतमति सोगति, उसको गति की प्राप्ति हुई। और जो माई डियर मंदिर में बैठे थे, उनको बाई साहब का रूप याद आ रहा था, छन्नू मियाँ का तबला और रसीदी लाल का। वो सर सुनाई पड़ रहा था। उसके नेत्र, मंदिर में तो वो बैठा है, लेकिन उसके नेत्र अवलोकन, सारंगी कहते उसको, हाँ सारंगी, बड़ा बढ़िया वाद्य है। उसके यहीं उसका स्वर आता है और बड़ा सुंदर राग गाया जाता है। बड़े अच्छे कलाकार इसके निकट में यहाँ ब्रज में भी हैं, तो अब वो सारंगी की ध्वनि, बैठा कीर्तन में है और मुजरे में उसका मन है, इसलिए अंतमति सोगति के अनुसार उसको उन लोगों की प्राप्ति हुई। बार बार ये समझाने का महापुरुष प्रयास करते हैं, उनका आशीर्वाद दिया जा रहा है। परिस्थितिवश, कभी कभी प्रमादवश अगर किसी प्रकार का स्खलन हुए तो मनुष्य को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अगर शरीर वहां से नहीं भी हटाया जा सकता है तो मन से तो वहां से अवश्य हट जाए, मानसिक प्रायश्चित करे और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दे। जहां मन है, तन की उपस्थिति भी वहीं मान ली जाती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि, ये सबके सब कर्म प्रभु के समर्पित भाव से करें।
तो हमारा सबका मंगल होगा। आज दिव्य एकादशी है। अपनी पांचों ज्ञान इंद्री और अपनी पांचों कर्म इंद्री सहित मन को नियंत्रित करके भगवान श्री रमण बिहारी के चरणों अर्पित करें। परम मंगल होगा। परमात्मा आप सबका मंगल करें, वहाँ भी और यहाँ भी। जय श्री